बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है, फिर फेल हुआ है इजरायली डिफेंस सिस्टम। हमले में रिहायशी इलाके में इमारत गिरने की भी जानकारी है, उसके बाद आग लग गई है। ईरान के खिलाफ अभियान शुरू करने वाले इजरायल का ऐसा अंजाम हुआ है कि पूरी राजधानी उजड़ी हुई सी नजर आने लगी है। गाजा में जिस तरह के खंडर नजर आते थे, वैसी ही तस्वीर अब गाजा को खंडर बनाने वाले देश इजरायल से आई है। इजरायल में तस्वीरों की तबाही देखिए और दुनिया भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। इजरायल में तबाही की वजह ईरान के ताकतवर मिसाइलें और ड्रोन है। ड्रोन से ईरान इजरायली डिफेंस को इंगेज कर रहा है और फिर ईरान ताकतवर मिसाइलें दाग रहा है। शुक्रवार को ही ईरान ने 23 मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद तेल अवीव और कई इलाकों में भारी बर्बादी हुई है। ईरान की जमीन से एक के बाद एक लॉन्च होती रही मिसाइलें। और इजराइल में धधकती रही इमारतें। धमाकों की दहशत, आसमान में उठते धुएं और मलबों के अंबार के बीच अब इजराइल की सूरत काफी बिगड़ चुकी है। तबाही की सबसे बड़ी वजह कुछ ही घंटे में 23 मिसाइलों से प्रहार है। दावा है कि 23 मिसाइल सटीक निशाने पर गिरी हैं। यानी इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा और ईरान की घातक मिसाइलों से तबाही मचती रही। अब 23 मिसाइल और ड्रोन के प्रहार का अंजाम देखिए। मिसाइलों से इमारतों की छतें टूट चुकी हैं। गाड़ियों पर धूल की मोटी परत है। मिसाइल धमाकों से गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। रिहायशी इलाके वीरान नजर आते हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के 3 इलाकों में सबसे अधिक तबाही मचाई है। वो इलाके हैं तेल अवीव, हाइफा और बीर शेबा। तेल अवीव के इस इलाके में भयंकर भूकंप जैसे हालात नजर आते हैं। एक भी इमारत सही सलामत नजर नहीं आती। एक बहुत बड़े इलाके में तबाही नजर आती है। हर घर की छत क्षतिग्रस्त नजर आती है। राजधानी तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें तबाह हो चुकी हैं। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि तेल अवीव में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। ईरान की घातक मिसाइलों से जबरदस्त तबाही हुई है। हालांकि ईरान का दावा है कि रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं किए गए। ईरान ने नेवाते में एयरबेस, हैटजेरिम एयरबेस, हथियार के कारखानों पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मीडियम रेंज की घातक मिसाइलों का हमला हो रहा है। ईरान के ताकतवर ड्रोन इजराइल को दहला रहे हैं। इसके अलावा अब समंदर से ईरान की नेवी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ईरान की मीडिया का दावा है कि मिसाइलों से इजराइल के इंटेलिजेंस के तमाम बेस को तबाह कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों में मोसाद के सीक्रेट ठिकाने थे। इसके अलावा सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। ईरान का दावा है कि इजराइल को इतना नुकसान हुआ है कि वो दुनिया को बता भी नहीं सकता। ईरान के किन ताकतवर मिसाइलों से इजराइल पर कहर बरपा है, ये आपको दिखाते हैं।
ईरान के पास घातक मिसाइलों की सीरीज है। इजरायल पर हमले के लिए ईरान गदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अपनी ताकतवर खैबर मिसाइलों से भी हमला कर रहा है। खैबर को एयर डिफेंस से रोकना बेहद मुश्किल है। शहाब 3 सीरीज की मिसाइलें भी इजरायल की तबाही की वजह बन रही हैं। हज कासिम जैसी मिसाइलें एक बार में कई बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखती हैं और इजरायल पर सेजुल मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। सबसे घातक साबित हो रही है फतेह मिसाइल। दावा है कि इस सीरीज की मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला करती हैं। ईरान ने अपने नए ड्रोन को भी मैदान में उतार दिया है। इसका नाम गाजा 149 है। गाजा नाम का ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला कर सकता है। लगातार 35 घंटे तक आसमान में जासूसी भी कर सकता है। इस ड्रोन से इजरायल में कई बम ड्रॉप किए गए हैं। ईरान ने अपने नए ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है। इजरायल को दहलाने वाले इस ड्रोन का नाम गाजा पर रखा गया है। जिस तरह से इजरायल ने गाजा को तबाह किया है, अब गाजा नाम का ड्रोन उसी तरह इजरायल को उजाड़ रहा है। ईरान का गाजा ड्रोन बेहद ताकतवर है। ये इजरायल पर कई बम गिरा सकता है। इजरायल के एयर डिफेंस की लोकेशन ले सकता है। ड्रोन और मिसाइल के हमले ने इजरायल के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकाम किया है, क्योंकि ईरान पहले कई ड्रोन से हमले करता है, जिसकी वजह से तमाम एयर डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं। एयर डिफेंस ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस खाली हो रहे हैं। एयर डिफेंस ड्रोन को गिरा रहे होते हैं, इसी बीच मिसाइलों की बौछार कर दी जाती है। ईरान के ड्रोन बेहद दूरी तक जाकर धमाका करने की ताकत रखते हैं, इसलिए इजरायल बेहद लाचार साबित हो रहा है। अब ड्रोन की वजह से ही इजरायल में एयर डिफेंस मिसाइलों की भारी किल्लत होने लगी है। इजरायल को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के खुर्रमाबाद में इजरायल के 2 फाइटर जेट भस्म हो गए हैं। इनमें से एक अमेरिकी F-35 जेट था, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से शुरू होकर 950 करोड़ रुपए तक थी और दोनों फाइटर जेट ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने के मिशन पर थे। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस से जेट गिरा दिए गए। अब तक इजरायल के खिलाफ सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पानी के रास्ते भी हमले की तैयारी हो चुकी है। ईरान ने गल्फ में मौजूद अपने अंडरग्राउंड नेवल बेस का वीडियो जारी किया है। यहां मौजूद स्पीड बोट मिसाइल दागने की ताकत रखते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल पर समुद्र से जल्द बड़ा हमला होगा। ईरान की नेवी इसकी तैयारी कर रही है। इजरायल के तट पर एक बोट भी बरामद हुई है। इजरायल के तट पर एक लावारिस बोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल है, क्या इजरायल के करीब आकर ईरानी नेवी ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं? ईरान की नेवी कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी नेवी कमांडर इजरायल की कोई हैसियत नहीं मानते। माना जा रहा है कि आने वाला वक्त इजरायल के लिए और चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि समंदर से अब हमले और तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।